देखें तो किस तरीके से धू कर जलकर नीचे धरती पर गिरता हुआ ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। और ये रूसी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिसको कि यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है, ध्वस्त कर दिया है और ध्वस्त होते हुए, जलते हुए, राख होते हुए इसकी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। और लगातार जंग छिड़ी हुई है। आज 3 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन आज है, लेकिन जो तबाही का मंजर है वो अब भी वैसा ही है। लगातार रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है यूक्रेन को लेकर और तबाही की तस्वीरें एक के बाद एक कई सारी लगातार सामने आती रह रही हैं। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रूसी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो धुंधु कर आसमान में जलकर नीचे गिर रहा है। ये कहा जा रहा है, यूक्रेन का ये बड़ा दावा है इस हेलीकॉप्टर को लेकर कि उसने इस रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। लगातार इससे पहले भी उसकी ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे थे। और ये रूसी हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो भी जारी किया गया है। रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा यहाँ पर यूक्रेन की सेना द्वारा किया गया है। और लगातार ऐसी ही तस्वीरें लगभग 3 दिन से हर रोज देखने को मिल रही हैं क्योंकि यूक्रेन पर लगातार हावी होता जा रहा है रूस। और ऐसे में रूस कई तरह के हमले करने की कोशिश कर रहा है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये तबाही के मंजर की तस्वीरें हैं जो 3 दिन से लगातार ऐसी तस्वीरें, कई सारी तस्वीरें हमने देखी। और इस वक्त जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो गोले के भीतर आप देख रहे हैं ये रूसी हेलीकॉप्टर है। और यूक्रेन का इसी हेलीकॉप्टर को लेकर ये दावा है कि उसने इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, ध्वस्त होते हुए इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार बमबारी रूस की ओर से हो रही है, खासतौर पर वो चाहता है कि कीव की जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां पर वो अपना कब्जा जमा ले। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव में रूस के हमले अब तेज हो गए हैं। कीव पर कब्जे के लिए जंग तेज कर दी है रूस ने। यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई, अब आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन आज है और लगातार अब कीव पर हावी होता जा रहा है रूस। कीव में रूस के हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं। कीव पर कब्जे के लिए जंग तेज हो गई है। यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई अब होती हुई दिख रही है रूसी सैनिकों की। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन आज है, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार कीव पर कब्जे करने की जो कोशिश है रूस की वो कामयाब होती हुई यहां पर दिख रही है। क्योंकि इससे पहले जो पावर प्लांट था कीव में मौजूद यूक्रेन का, उसको भी उसने तबाह कर दिया था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसकी वजह से बड़ा बिजली संकट भी वहां पर हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं, लगातार कीव पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है रूस। और रूस ने इससे पहले 100 बख्तरबंद अपने टैंक्स भी वहां पर भेजे थे, कीव की तरफ रवाना कर दिए थे। और अब सामने ये आ रही है कि आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिख रही है कीवी सैनिकों के बीच, यूक्रेनियन सैनिकों के बीच और खासतौर पर रूसी सैनिकों के बीच। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, तबाही का मंजर है, हर कुछ तहस नहस हो चुका है, हर कुछ बिखर चुका है, लोग डरे सहमे हैं। इसलिए वो कीव की राजधानी खासतौर पर, क्योंकि वहीं पर पूरा फोकस है रूस का, और रूस की स्ट्रैटेजी है कि वो किसी भी तरीके से कीव, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उस पर अपना कब्जा जमा ले ताकि किसी भी तरीके से वो अपना दबाव डाल सके ज़ेलेंस्की के ऊपर और ज़ेलेंस्की हार मान ले। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कीव में रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं, कीव पर कब्जे के लिए जंग तेज हो गई है। यूक्रेन के सैनिकों से अब सीधी लड़ाई हो रही है रूसी सैनिकों की। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन आज जरूर है, लेकिन अब भी वही तस्वीरें, वही खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब रूस लगातार और ज्यादा आक्रामक रवैया उसने अपना लिया है कीव की राजधानी पर कब्जा करने के लिए। अब जंग तेज होती हुई यहां पर दिख रही है और रूसी सैनिक अब हावी होते हुए दिख रहे हैं। कीव की राजधानी में उनका प्रवेश हो चुका है। इससे पहले वहां पर जो पावर प्लांट था उस पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से बड़ा बिजली संकट भी हो सकता है। साथ साथ 100 बख्तरबंद टैंक्स भी रूस की ओर से यूक्रेन की ओर भेजे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक जो स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है रूस की, वो ये कि रूस का पूरा फोकस केवल और केवल यूक्रेन की राजधानी कीव पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी तेज हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आज रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जिस तरीके से अब कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। ये आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये राजधानी कीव है जहां पर जगह जगह मलबा इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि जो यूक्रेन के लड़ाके हैं वो कीव में लगातार लड़ रहे हैं और रूस के लड़ाकों को जवाब भी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए,
सबसे लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहां पर रूस के हमले तेज हो चुके हैं। यह है यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पर जगह जगह मलबा नजर आ रहा है। तो एक खूबसूरत शहर किस तरीके से खंडर में तब्दील हो रहा है, और जिस तरीके से रूस को लग रहा था कि यह लड़ाई जो है आसान होगी, लेकिन लगातार यूक्रेन में लड़ाके डटे हुए हैं और कीव में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। आज चौथा दिन है रूस यूक्रेन युद्ध का, लेकिन एक के बाद एक तस्वीरें जो सामने आ रही है वो भयावह है। कीव में हवाई हमले की भी चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो खार्किव में भी हमले तेज हो गए हैं, और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कीव राजधानी है वहां पर भी हमले तेज हो गए हैं। और देखिए, ये अब हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा यूक्रेन का मैप है। ये देखिए, ये कीव, ये यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ पर हमले काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे हैं। रूसी सेना ने कीव को पूरी तरीके से घेर लिया है। अब देखिए, ये होस्टमेल एयरपोर्ट पर भी जंग जारी है। ये जहां पर जो ये गोले नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। कीव में मिसाइल अटैक, पेरमोही एवेन्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग, यहां पर ये मिसाइल अटैक हुआ है, और जहां पर हमने देखा कि बिल्डिंग में कई जगह आग लगती हुई भी नजर आई। तो अब आप समझिए कि यहां पर जो है ये बॉर्डर से सटे हुए एरियाज है जहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कीव, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश है रूसी लड़ाकों की, क्योंकि राजधानी है। राजधानी पर अगर कब्जा हो जाता है तो एक तरह से जीत हो जाती है, और यही कोशिश रूस की है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये रूस का आक्रमण इस तरफ से हो रहा है, ये टैंकर्स के जरिए हो रहा है। यहाँ पर बेलारूस है, यहाँ से आक्रमण हो रहा है। अब ये देखिए, ओबोलोन कीव से 9 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना का कब्जा यहाँ पर भी हो चुका है। तो ये कीव है, राजधानी कीव है, यहाँ से 9 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ पर भी एक एक करके अलग अलग इलाकों में जो है वो अब रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। ये है राष्ट्रपति भवन। अब आप समझिए कि किन किन इलाकों में पूरी तरीके से रूस के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, और रूस को कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वतन वापसी का मिशन तेज, दूसरा विमान दिल्ली लौटा। यूक्रेन से कई छात्र आज दिल्ली पहुंचे हैं। यूक्रेन के बस की बात नहीं, और इस जंग में फिलहाल वो अकेला दिख रहा है। यूक्रेन से 219 भारतीय छात्र मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड। रूस की सरकारी मीडिया, एक तेल डिपो को अपना रूस के पास 30,000 भयानक आग वहां लग गई। यूक्रेन की सेना भी कड़ा मुकाबला कर रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में गोलाबारी। लगातार यूक्रेन में हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। कई देशों में रूस के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं तमाम यूरोपीय और दूसरे देश यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश सामने आए हैं। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन लगातार यूक्रेन की जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। वहां से भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अब रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर खास तौर पर हावी हो चला है। इसलिए लोग जो हैं वो बेहद डरे हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप देख लीजिए।